करेंगे। और सुनो, देखो मैं सत्य बोल रहा हूं कि मैं सोचता था कि मेरी एक ही तो बेटी है सत्यभामा, जो भूमि से प्रकट हुई। सत्यभामा जी पृथ्वी से प्रकट हुई थी, पृथ्वी का ही स्वरूप है, भूमि पुत्री है सत्यभामा। कहा मैं तो सोचता था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ करूंगा और इस मणि में आज तक जो भी धन आएगा वो सारा धन द्वारकाधीश को दूंगा दहेज में, ये सोच के रखा था। लेकिन देखो देवी, अब तुम कहना कुछ मत, द्वारकाधीश हैं बहुत बड़े राजा, यदि उनसे किसी ने कह भी दिया कि ऐसी ऐसी बात बोला है सत्यजित ने, तो वो बड़े नाराज होंगे। बोले कौन सी बात? बोले मुझे लगता है देवी, हो ना हो हमारे प्रसेन को भगवान कृष्ण ने ही मरवाया है मणि के लोग। देखो देवी, तुम किसी से कहना मत। अब लेकिन वो देवी कहे कैसे ना, क्यों? क्योंकि माताओं के पेट में बात जल्दी रुकने वाली है नहीं। अब महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर जी महाराज श्राप दे ही चुके हैं कि कोई भी भेद स्त्री अपने पास नहीं रख पाएगी, ये श्राप है। कर्ण के प्रसंग में, मां कुंती के प्रसंग में ये आया है प्रसंग, महाभारत की कथा आप सब जानते होंगे, क्योंकि ये छुपाया था कुंती ने पांडवों से कि मेरा पुत्र नहीं है कर्ण, जबकि उन्हीं का पुत्र था। यद्यपि भले ही विवाह अवस्था के पहले ही सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुए थे, तो ये बात छुपाई थी। तो युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया, कहा आज के बाद अब कोई भी भेद स्त्री नहीं रख पाएगी अपने अंदर। तो अब ये कहती किससे, अब कहें किससे, कहें किससे? तो एक दिन सत्यभामा जी और उनकी माता बैठी हुई थी। माता ने कहा देखो सत्यभामा, एक कुछ बात कहनी है। बोले बोलो मैया। बोले देखो किसी से नहीं कहना, एक बहुत गुप्त बात है। बोले बताओ। बोले ये जो पिताजी आपके दुखी है ना, आपके चाचा काका को लेकर के, प्रसेन को लेकर के, एक बहुत बड़ी राज की बात है देवी। बेटी अब तुम अपने मन से ये ख्याल निकाल दो कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से होगा। बोले क्यों? बोले उसी कृष्ण ने हमारे देवर प्रसेन को और तुम्हारे काका जो प्रसेन थे उनको मरवा दिया है उसी मणि के लोभ में, ऐसा इन्होंने कहा है आपके पिताजी ने। लेकिन देखो देवी, तुम किसी से कहना नहीं। अब सत्यभामा जी ने अपनी सखियों में हल्ला कर दिया था कि हमारा विवाह तो होना है कृष्ण के साथ, हमारा विवाह तो होना है कृष्ण के साथ। अब दूसरे दिन से दुखी रहने लगी। अब जो सखी थी सत्यभामा जी की, वो सब एकत्रित हो गई और एकत्रित होकर के उन्होंने पूछा तुम्हारी खामोशी की बात क्या है, क्यों तुम इतना डरी डरी सहमी हो सत्यभामा? बताओ, हमसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? अब सत्यभामा जी कैसे अपने सखियों से छुपाएं बात। कहा देखो सखियों, बात तो कुछ है पर अब बताऊंगी नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम हमको तो बताओ, फिर काहे की सखी तुम हमारी, काहे की सहेली? कहा देखो किसी से कहना नहीं। बोले नहीं कहेंगे। बोले हमारे जो काका थे प्रसेन, हमारा तो विवाह कृष्ण के साथ तय होना था, पिताजी मान गए थे, लेकिन कृष्ण ने हमारे चाचा को मरवा दिया, काका को मरवा दिया मणि के लोभ में, तो अब इसलिए हमारा विवाह उनसे नहीं होगा। इसी बात को लेकर के हम दुखी हैं। जब ये बात हुई, कहा देखो कहना मत किसी से। अब सखियों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन उन सभी सखियों ने जाकर के अपनी अपनी माता राम से कहा। और कहते हैं सुखदेव भगवान की करणे करणे जपन जना, धीरे 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 करके ये इसने उससे कहा कहना तुम किसी से मत कहना, उसने दूसरे से कहा तुम किसी से मत कहना। ऐसे ऐसे कहते 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 वो द्वारका तक वो बात पहुंच गई। भगवान कृष्ण के भी पास वो बात पहुंच गई। कृष्ण भगवान ने कहा जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें किस चीज का डर? कोई झूठा आरोप लगाए किसी के ऊपर तो काहे का डर? लेकिन जब चारों तरफ बदनामी कानाफूसी होने लगी तो बलराम जी को नहीं सहा गया। बलराम जी एक दिन सभा में बैठे थे, भगवान कृष्ण बलराम जी आए, कहा देखो कन्हैया, हमने आज तक तुम्हारी सारी गलतियों को क्षमा किया। कहे दाऊ भैया हो कहा गया? बोले देखो ऐसी बात है, सारी गलतियों को हम क्षमा करते रहे, लेकिन अब की बार जो तुमने गलती की है कृष्ण, ये क्षमा योग्य नहीं है। बोले भैया दाऊ भैया आप भी? बोले हम कुछ नहीं जानते, हम तुम्हारी चालाकी जानते हैं और हमें लगता है तुम ऐसा कर भी सकते हो, तुम बहुत नटखट हो और हम चाहते हैं यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो अपनी पवित्रता दिखाओ, अपना निर्दोषपन तुम साबित करो, क्योंकि ये संसार के लोग हैं सबूतों के आधार पर चलते हैं। तो जाओ तुम सबूत खोजो, तभी हम विश्वास करेंगे। और दाऊ भैया भी गुस्सा होकर के चले गए। आज पहली बार बलराम जी नाराज हुए भगवान कृष्ण पर।
अब छोटे भाई ने सोचा मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर भी यदि बड़ा भाई हमसे नाराज हो जाए, संसार कुछ कहे, कोई मतलब नहीं किसी से, लेकिन जब घर का एक व्यक्ति अपन से असंतुष्ट हो जाए स्वयं से, तो फिर उस समय तुम्हें संघर्ष करना ही पड़ेगा। संसार के लोग कह रहे थे कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा, भगवान चिंतित नहीं थे, लेकिन जब दाऊ भैया ने ये बात कही, घर के किसी सदस्य ने आरोप लगाया, तो फिर उन्हें कष्ट हुआ। तो कहते हैं, बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण भगवान ने सोचा अब जब दाऊ भैया स्वयं शक कर रहे हैं, तो अब हमें जाना पड़ेगा अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए। और श्री कृष्ण भगवान अपने एक सारथी को लिए, कुछ सेना साथ में लिए और चल दिए उत्तर दिशा की तरफ। चलते 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 उसी क्षेत्र में गए जिस क्षेत्र में प्रसेन गया था। पता लगाया गुप्तचरों से कि प्रसेन यहाँ आया था। हाँ महाराज, यहाँ से निकला था प्रसेन। और जाते हैं, कहते हैं कि प्रसेन जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में भगवान कृष्ण आगे बढ़े, तो देखे हैं तो घोड़े के चरण। तो भगवान कृष्ण ने देखे किसी घोड़े के चरण, और घोड़े के चरण देखते देखते आगे क्या देखा कि घोड़ा मरा पड़ा हुआ है। अब भगवान को शंका हुई कि किसी ने हमला किया है। उधर से घोड़े के चरण तो गायब, क्योंकि घोड़ा मरा पड़ा है प्रसेन का जिस घोड़े पर गया था, लेकिन उसके आगे एक सिंह के चरण, शेर के चिन्ह, पद चिन्ह और एक पुरुष के पद चिन्ह। समझ गए कि शेर ने हमला किया है घोड़े पर, घोड़े को मार डाला है, प्रसेन भागा है जान बचा के और सिंह पीछे पीछे। अब वो चरण रखे रखे गए, जब आगे देखा तो पुरुष के चरण भी गायब। अब देखे तो मरा पड़ा हुआ हड्डी बस दिख रही थी किसी व्यक्ति की। समझ गए कि शेर ने शिकार कर लिया प्रसेन का। लेकिन आगे कौतुक क्या देखा कि एक भालू के चरण और शेर के चरण। समझ गए कि अब भालू का और सिंह का हुआ है युद्ध, और ये युद्ध हुआ है तो अब लगता है कि भालू और सिंह का हुआ है युद्ध। देखा तो सिंह भी मरा पड़ा आगे। समझ गए कि भालू बड़ा ताकतवर है, लगता है कि इसने सिंह को मार दिया है, हो ना हो वो मणि अब भालू के पास ही होगी। और आगे वो भालू के चरण चिन्ह पढ़ते पढ़ते पहुंचे, देखे हैं तो एक बड़ी सी गुफा दिखी, और उस गुफा में एक बालिका एक बालक को लिए खेल रही थी, उसको प्यार कर रही थी, छोटे से बालक को। अब बालक रोए जा रहा था और वो बालिका के हाथ में कुछ चमक भी रहा था। भगवान ने सोचा अभी ये कैसे पता लगाऊं कि मणि यही है, क्योंकि आज तक भगवान ने देखी ही नहीं थी कि सिमंतक मणि होती कैसे है, तो ये भी तो पक्का नहीं है कि ये मणि है। तो बच्चा रो रहा था बार बार, और जब बच्चा रो रहा था तो वो कह रही थी बालिका जो थी कि बेटा रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ, तुम जानते नहीं हो ये कौन सा खिलौना मैं तुमको दे रही हूँ। ये प्रसेन सह्यम हत्वा मणिमान छिद्र केसरी, ये प्रसेन नाम का एक राजकुमार था, उसके गले में थी जिसके ऊपर सिंह ने हमला किया। और उस सिंह से हमारे पिताजी, अपने पिताजी केसरी नंदन जो माछिद्र केसरी, जो केसरी के मित्र हैं, जामवंत जी, जामवंत जी का ओरिजिनल नाम क्या है? जाम्बवान। वो तो गोस्वामी जी ने जल्दी जल्दी में लिख दिया जामवंत के वचन सुनाए, तो उनका जो सात्विक नाम है वो है जाम्बवान। ये तुम्हारे पिताजी जाम्बवान जी ने उस सिंह को मार करके मणि प्राप्त की। इसको तुम साधारण मत समझो, ये तो बहुत बड़ी कृपा है, तुम रो रहे हो इस मणि को पा करके। भगवान को विश्वास हो गया यही सिमंतक मणि है। भगवान गए उस गुफा में अंदर प्रविष्ट हुए, उस कन्या के सामने खड़े हो गए, कहा मणि दो। अब जब ऐसे ही कहा तो उस कन्या ने पहली बार किसी पुरुष को देखा तो उसने चिल्लाना शुरू किया। अब जैसी वो कन्या चिल्लाई तो जामवान जी जो जंगल में थे एकदम उनको आवाज सुनाई दी। फटाक से छलांग लगा करके गुफा के बाहर देखा कि कोई पुरुष खड़ा है मेरे बच्चों के पास, ना पूछा ना ताछा और भिड़ गए।
ये पता ही नहीं लगाया कि क्या है, कैसा है, क्यों आए, कहां से आए, कुछ नहीं, सीधा टूट पड़े ऊपर कि मेरे बच्चों को कष्ट देने कौन आ गया है अंदर। और जम करके ये दुआ भगवान कहे भैया सुनो तो जामबान जी, लेकिन जामबान जी कहाँ सुने, पटक पटक के कभी हाथ से कभी लात घूसा चकाचक लो, अब होने लगी द्वंद्व। 27 दिन तक लड़ते रहे जी, 27 दिन रात झगड़ा हुआ। जामबान भी सोचे कि बड़ा मजबूत है, आज तक कोई हमारे सामने टिक ही नहीं पाया। अरे हमने राम अवतार में जब मैं था, राम अवतार में, तब भी मैं तरसता रहा युद्ध के लिए। वो तो राम जी ने थोड़ी सी आज्ञा दी तो रावण एक क्षण के लिए आया मेरे सामने, मैंने एक घूंसा लगाया, रावण को बेहोश हो गया था एक ही घूंसे में, कोई मिला ही नहीं आज तक। तो कथा आती है वाल्मीकि रामायण में कि जब रावण को एक ही घूंसे में चित्त कर दिया तो जामबान जी बोले प्रभु और है जो सो है, आज तक कोई हमारी भुजाओं का मुकाबला करने वाला नहीं मिला है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब इस जन्म में, इस अवतार में तो मर्यादित शिष्य और गुरु का संबंध बना चुके हैं हम, अब अगला अवतार कृष्ण आएगा तो तुम्हारी भुजाओं की गर्मी शांत करेंगे हम। आज भगवान ने 27वें दिन युद्ध के बाद एक जोरदार जामबान जी को पकड़ के और यहाँ गर्दाने पर जैसे ही एक घूंसा जमाया जी, पूरी ऊपर से नीचे तक की हड्डियां तड़ 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 हो गई जामबान जी, हाथ भी हिलाने के लायक नहीं बचे जामबान जी, पड़े पड़े स्तुति करने लगे। प्रभु मैं समझ गया आज तक कोई पैदा नहीं हुआ था जो जामबान जी से एक दिन का भी मुकाबला कर सके। हम समझ गए आप कहीं ना कहीं भगवान हो, कहे पहले शांत हो जाते, पहले ही दिन, हम पहले ही क्षण तुमको बता देते, तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे जामबान जी। क्षमा मांगी, भगवान समझ गए कि अब जब शिष्य पहचान गया है तो अब इसको क्षमा कर देना चाहिए। भगवान आए जामबान जी के ऊपर, ऐसा ऊपर से नीचे तक हाथ लगाए, स्वस्थ हो गए एकदम पहले जैसे, भालू के रूप में जामबान खड़े हुए, प्रार्थना करी, स्तुति करी, वंदन करी, भगवान प्रसन्न। कहो प्रभु कैसे आना हुआ इस दास की गुफा में? कहा देखो ऐसा ऐसा ये है और ये मणि आपके पास है और हम चाहते हैं मणि हमको दे दो। कहा देखो स्वामी इस मणि की महिमा क्या है जो आप मांगने के लिए आ गए? अरे बोले 2.5 किलो सोना देती है, 8 भार, 8 भार का मतलब लगभग 2.5 किलो, 8 भार सोना देती है, 2.5 किलो सोना, और इस मणि के चक्कर में ही मुझे हत्या का आरोप लगा है मेरे ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये जिसकी मणि है उसको वापस कर दें और ये मैं आरोप मुक्त हो जाऊं, यही चाहता हूँ। कहा अच्छा, बोले हाँ। कितना सोना देती है? बोले 2.5 किलो। बोले प्रभु देखो ये एक कन्या है हमारी। बोले हाँ। और हम ठहरे भालू। बोले हाँ। और तो हमारे पास कुछ है नहीं। बोले हाँ। बोले अब ये जवान भी हो गई, इसका विवाह भी करना है। बोले तो अब मेरे पास और कोई धन संपत्ति है तो है नहीं। अब आपने बता दिया है कि मणि 2.5 किलो सोना देती है, इसकी पूजा करो। तो अब मैं सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभी तो अधिकारी मैं ही हूँ इस मणि का, तो जब मैं इस मणि की पूजा करूंगा तो धन आएगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बोले हाँ। तो बोले फिर ये बताओ मैं मणि क्यों दूं आपके लिए, और यदि मैं दे दूंगा तो फिर मैं अपनी बेटी का विवाह कैसे करूंगा? तो एक शर्त है प्रभु। बोले क्या? बोले आप मेरी बेटी के साथ विवाह करो, दहेज में मैं मणि दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा मेरी बेटी के साथ विवाह। भगवान बोले यार हमारा विवाह हो चुका है रुक्मणी के साथ, अब नहीं करेंगे हम विवाह। और ये बताओ ये भालू की पुत्री से हम विवाह कैसे करेंगे? इतने लंबे लंबे बाल, इतने बड़े बड़े, कैसे भालू का और मनुष्य का संबंध बनेगा? बोले ये तो नहीं हो सकता हमसे। तो कहा तो फिर प्रभु ऐसा है, फिर एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले फिर आप हमको मार दो पहले और फिर हमसे मणि जीत करके फिर ले जाओ, हमारे जीते जी तुम मणि को हाथ भी नहीं लगा सकते। अब भगवान फंस गए धर्म संकट में कि अब शिष्य है मेरा, भक्त है, भक्त को मारूं या फिर मणि छोड़ूं, क्या करूं? और यदि मणि छोड़ के जा रहा हूं तो फंस जाऊंगा, वहां हत्या का आरोप लगा है, सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि मैं निर्दोष हूं। भगवान ने कहा ठीक है भैया, अब मजबूरी है, भक्त को मैं मार नहीं सकता, भक्त को तो तारने वाले हैं प्रभु, मारने वाले नहीं है। जो चरण में आता है
भगवान उसको तारने वाले होते हैं। कहा जामवन जी ठीक है, हमें तुम्हारी पुत्री स्वीकार है। तो जामवन जी ने अपने हाथ से अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में रखा और मणि दहेज में गले में लटकाई, प्रभु के चरण पखार करके और चरणों तक लेकर के विदा किया। अब भगवान सोच रहे थे भालू की पुत्री इतनी खतरनाक, क्या माहौल जमेगा जब द्वारिका जाएंगे कि भगवान को और कोई बहू नहीं मिली संसार में, मिली तो भालू की पुत्री ब्याह करने के लिए। अब बड़े दुखी थे भगवान, क्या करें, कैसे माहौल जमाएं। अब जब नगरी के बाहर आए द्वारिका के, तो भगवान ने संदेशा भिजवाया कि जाओ महल में कह दो रुक्मणी से कि भगवान कृष्णचंद्र जी ब्याह करके आ रहे हैं, बहू आ रही है, बहू के द्वार चार पूजन की तैयारी कर ली जाए। जब नई बहू घर में आती है तो कलश इत्यादि बना करके पूजा करते हैं। और जैसे ही रुक्मणी जी ने सुना कि भगवान दूसरा ब्याह करके आ रहे हैं, सोई दुखी हो गई। हाय, मेरे में कुछ ना कुछ तो कमी रह गई, हो सकता है मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाई, इसलिए भगवान मेरी सौत को लेकर के आ रहे हैं। स्त्री तो एक यही सोचेगी, सबसे बड़ा कष्ट उसकी सौत आ जाए, मेरे ही में कोई कमी रह गई होगी, मैं सेवा नहीं कर पाई होगी। चलो संसार है, संसार में मेरे से भी कोई सुंदर होगी, क्योंकि मेरे से तो होगी सुंदर तभी ना भगवान कृष्ण उस पर मोहित हो गए होंगे, ब्याह किया होगा। अनेक अनेक विचार दिमाग में चलने लगे। अंत में रुक्मणी जी ने, जो लक्ष्मी स्वरूपा है, उन्होंने सोचा कि हो सकता है राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, उनके तो अधिकार हैं, बड़े राजा बड़े लोग कुछ भी कर सकते हैं, यदि कर रहे हैं दूसरा ब्याह तो वो भी ठीक है। यही सोच विचार करके तैयारी करने लगी। देखो नई बहू है, सेवक जो भेजे थे भगवान, उसने कहा कि भगवान ने संदेश भिजवाया है कि नई बहू लेकर के आ रहे हैं, तो पहले कुछ वस्त्र दे दो, अपने द्वारकापुरी के बाहर से ही वस्त्र उड़ा करके लाएंगे, जिससे कि थोड़ा समाज में इज्जत बने। तो बढ़िया स्वर्ण जड़े थे, अच्छी बढ़िया एकदम चुनरी उड़ा करके उठा करके दी रुक्मणी जी। अब सेवक लेके गया, भगवान ने जाम्बवती जी को बढ़िया से उड़ाया रथ में, और फिर नगर में प्रवेश कर गए। पुष्पों की वृष्टि होने लगी, आगे बढ़े। जैसे ही भवन में पहुंचे, रुक्मणी के भवन के सम्मुख, अब रुक्मणी जी का मन में तो कई प्रश्न चल रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा, कैसी होगी, हमसे सुंदर होगी, हमसे ज्यादा रुपया पैसा वाली होगी, हैं, हमसे ज्यादा सेवा करने वाली होगी। भगवान आए, दरवाजे पर रथ से उतरे और जाम्बवती जी को चौखट के पास खड़ा कर दिया। भगवान चौखट लांग के रुक्मणी जी के पास आके खड़े हो गए। अब रुक्मणी जी गुस्से में भगवान को देखी, अब लेकिन कहें क्या, भैया राजा हैं, पतिदेव हैं, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। उनका बस चले तो अभी निकाल भी सकते हैं महल से बाहर। अब देख रहे थे, भगवान भी देख रहे, देख करके भगवान मुस्कुरा दिए। अब भगवान तो मुस्कुराए दूसरी चीज के लिए कि अभी तो ठीक है, आखिरी बार मुस्कुरा ले, और आज के बाद जब अभी मुख दिखाई होगी, जब क्या बोलते हैं उसको, मोचाए ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ मुख दिखाने वाली प्रक्रिया को शादी विवाह में, हैं? क्या बोलते हैं अम्मा, हैं? हाँ, जब नई बहू आती है तो मुख दिखाते हैं ना, नेंग देते हैं उसको। तो भगवान मुख दिखाई तो कहें कि अब अंतिम बार हंस लें, क्योंकि जब मुख दिखेगा तो फिर तो हंसने का जीवन में दोबारा मौका मिलना ही नहीं है। अब इनको लगा, लक्ष्मी जी को, रुक्मणी जी जो स्वरूप है, कि भगवान हमारी मजा ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब आप राजा हो, कुछ भी कर सकते हो, चलो ठीक है। अब सबको प्रणाम किया, सब आशीर्वाद दे रहे थे, सब कुछ सब दे रहे थे। हाँ बेटा सौभाग्यवती भव, वो चरण छू रही थी, सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। अब रुक्मणी जी के जैसे ही चरण छुए तो आशीर्वाद देने की बारी। अब बताओ अपनी सौत को कौन सौत आशीर्वाद देगी। क्रोध में थी रुक्मणी जी, भगवान ने कहा आशीर्वाद दो। अब रुक्मणी जी ने दिमाग लगाया कि हो ना हो, हमसे सुंदर तो है ही ये, जब तो भगवान ने विवाह किया है, हमसे ज्यादा सब कुछ होगा इसके यहाँ, तो आशीर्वाद का प्रभु जो आशीर्वाद दूंगी तो इसको लगेगा ना। अरे तुम लक्ष्मी स्वरूपा हो, जो दोगी वो लगेगा। तो तुरंत थाली आली रखी अच्छी और कहा मैं आशीर्वाद देती हूँ रुक्मणी कि हे सत्य जाम्बवती, तुम जैसे भी हो, हमसे ज्यादा सुंदर हो, तो हम ये चाहते हैं कि तुम बिल्कुल जैसी हो मेरे ही समान तुम लक्ष्मी बन जाओ, ना हमसे ज्यादा सुंदर बनो ना कैसे भी।
तो कहते हैं कि जो भालू की पुत्री थी, बड़े बड़े बाल इत्यादि सब कुछ, लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के आशीर्वाद से वो लक्ष्मी के ही समान हो गई। यही आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे जैसी ही सुंदरी बन जाओ, यही आशीर्वाद। अब भगवान संतुष्ट हो गए कि वाह क्या सोच है। बोले मेरे जैसी सुंदरी तुम बन जाओगी ना तो भगवान कभी भेद ही नहीं करेंगे, जितना प्रेम हमसे करेंगे उतना ही प्रेम तुमसे भी करेंगे। अब बताओ भगवान का क्या दोष था कुछ कि भगवान को शौक लगी थी जामवती जी से जबरदस्ती विवाह करने का। मणि ला करके और दी है किसको? सत्राजित को। और जैसे ही सत्राजित के हाथ में मणि आई तो जो सारे संसार के लोग कह रहे थे, सारे राज्यों के लोग, कृष्ण ने प्रसेन को मार दिया, कृष्ण हत्यारा है, आज वो सब एक सेकंड में पलट गए। अब वो कह रहे हैं अरे हमारे द्वारकाधीश को आरोप लगाया, चोरी बनाया इसने, इस सत्राजित को बहिष्कृत कर दो, समाज से निकाल दो, ये राजा कहलाने के योग्य नहीं, इसने द्वारकाधीश पर आरोप लगाया। तो संसार के तो भैया लोग हैं, कभी इधर कभी उधर। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहां देखा सुंदर ठाट वहीं बिछाई अपनी खाट। कभी इस पक्ष के कभी उस पक्ष के, इनका कोई भरोसा नहीं होता संसार वालों का। साथ देने वाले यदि कोई हैं तो वो राम जी हैं। बस यदि हम उनसे दूर हैं, उनसे बिलग हैं तो फिर समस्या है। और चिंता भी कभी करो तो यही करो कि राम जी प्रभु आपका भजन हो, आपका नाम हो, आपकी सेवा हो, आपकी पूजा हो। और यदि भगवान साथ हैं तो संसार का भले ही कोई प्राणी साथ ना दे, यदि भगवान साथ हैं तो समझो सब कुछ है। हमारे साथ हैं रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमें है किस बात की चिंता, हमें है किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता। हमारे जय हो हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता। गाइए हमारे साथ है रघुनाथ, किस बात की चिंता। श्री राधे हरि बोल। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। मेरे माँ जय को रहती है, मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे मालिक को रहती है हर बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, सभी गाइस किस बात की चिंता। हरि बोल।
चिंता। तो राजा रामचंद्र की अभी बजाइए एक साथ ताली बजाते हुए। अरे न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। हमें हर श्वास रखनी है, हमें हर श्वास रखनी है। मधुर हरि नाम की चिंता, हमें हर सांस रखनी है। हरि नाम की चिंता। हमारे साथ ही रघुनाथ को इस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ को किस बात की चिंता। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास चरणों का। हुई इस दास पर कृपा, बनाया दास चरणों का। उसी के जय हो उसी के गा रहा गुणगान, उसी के गा रहा गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता, उसी के गा रहा गुणगान। तो किस बात की चिंता। हमारे साथ ही रघुनाथ को इस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। रघुनाथ तुम्हारी जय हो बे, रघुनाथ तुम्हारी जय हो बे। बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो बे, बद्रीनाथ तुम्हारी जय हो बे। मेरे दाता तुम्हारी जय हो बे, मेरे दाता तुम्हारी जय हो बे। जगन्नाथ तुम्हारी जय हो बे, जगन्नाथ तुम्हारी जय हो बे। द्वारकानाथ तुम्हारी जय हो बे, जगन्नाथ तुम्हारी जय हो बे। अमरनाथ तुम्हारी जय हो बे। अमरनाथ तुम्हारी जय हो बे। जय हो।
राधे हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, फिर क्या चीज की चिंता होगी। शत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्षमा मांगा भगवान से। सारे लोगों को देखा चारों तरफ, सारे लोग दुत्कार रहे, अरे ये ऐसा, इसने भगवान पर आरोप। परेशान हो गया, आत्महत्या करने को तैयार हो गया। पत्नी ने रोका, आत्महत्या मत करो, यदि भगवान का अपराध हो जाए